हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिवानी दीदी, रेवती दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, समर्थ प्रभु, श्री राधे। हरे कृष्ण। ठाकुर जी का दर्शन करें आज। सुंदर श्रृंगार सुशोभित राधा गोविंद ललिता विशाखा जो दिख रहा है दर्शन। हाँ जी प्रभु जी। ओके, राधा गोविंद जी विराजमान ललिता विशाखा के साथ। राधा विनोद बिहारी विराजमान, महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, गिरिराज गोवर्धन नरसिंहदेव, गौर नित्यानंद, गोपाल जी, शिवग्राम ठाकुर, परम गुरुदेव सिद्धांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज, गुरुदेव षड गोस्वामी वृंद, गुरु परंपरा और श्री राधा गोविंद लाल की जय। श्रील गुरुदेव महाराज, रसिकाचार्य, श्री युगाचार्य, गुरु परंपरा, गुरुदेव वैष्णव ठाकुर की जय। कोई भजन गाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आज के भजन के लिए। शिला दीदी, रेवती दीदी, हरे समर्थ कृष्ण प्रभु प्रभु, जी। चंद्रमोहन प्रभु, दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु, कोई भजन गाना चाहते की इच्छा है तो शुरू कीजिए। अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढिए, नहीं तो मुझे बताइए, कल भजन गा लेते हैं। तब तक मैं घर की ओर जाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। रेवती माता जी, आपने दर्शन किया कि नहीं? नहीं। करा सकते हो तो करा दो प्लीज। आप कहाँ गए थे? मैं बाहर कब से निकली तो थी। कर। ओके जय ओके, जय नो प्रॉब्लम। जय फिर आपके लिए स्पेशल दर्शन। जय जय शुक्रिया। जय। सुंदर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप ठीक हो? थोड़ा फर्क है।
वीकनेस है, बाकी फर्क है। दर्शन कर रहे हैं सब लोग भक्तगण? हाँ हाँ कर दी, हाँ कर दी। जी प्रभु जी सारी कर रहे हैं। तो फिर आगे फिर आप अभी भजन का प्रारंभ करें, उसके बाद शिवानी दीदी हमको आगे कथा पढ़ेंगे। आज तो प्रभु जी मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है। चलिए, तो आपने भी अपनी परंपरा को ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, मैं गुरु परंपरा से बाहर क्यों रहूं। ठीक है, आज थोड़ा बहुत बीपी लो हो गया था, वो सारा दिन वो सर दुखता रहा, तो अभी बीपी चेक करा तो बीपी लो आया था। हाय हाय हाय। हाँ, उससे ही होता है ये सर दर्द का गड़बड़। खा लो ठीक से, बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा श्वास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत प्रणाम नीतू दीदी, श्री राम। बोलना है कोई किसी को, भजन गाना बच्चे क्या? नहीं गए बोला। बोलिए दीदी, बोलिए आप। सादा भजने यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तब अकरन गेला। राधा मति नाही बेला, कृष्ण भजन तव आकरण बेला। गेला आत प्रहित सूरज नाही जानी, राधा विरही अति मद नाही मानी। आतप रहित सूर्य नहीं जानी, राधा विरहत माधव नहीं मानी। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा नादर करे अभिमानी। केवल माधव पूजे सो ज्ञानी, राधा नादर करे अभिमानी। कबहि नहीं करिबी तांकर संग, चीते छाई सियदि ब्रज रस रंग। कभी नहीं कर भी कर संगा, चीते चित्ते छासी जदि ब्रज रस रंगा। राधिका दासी यदि होई अभिमान, शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। राधिका दासी यदि होई होई अभिमान, शीघ्र ही मिले तब गोकुल गाना। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पदारचे पूजय मानी। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पद राज पूजया मानी। उमा रमा सत्या सची चंद्र रुकमानी, राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मणी, राधा अवतार सबे अमान्य बानी, आमनाय बानी। हे न राधा परिचर्या जाकर दाना, बखती विनोद तारे मंगय चराना। हे न राधा परिचर्य जाकर जाकर दाना, भक्ति विनोद तर मांगय चरणा। राधा भजने यदि मति नहीं बेला,
कृष्ण भजन तब आकरण केला। राधा बचन जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब करण गेला। जय राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री श्री कृष्ण। राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे। राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे। जय वृषभानुनंदनी राधे राधे। जय विश्वानुनंदनी राधे राधे। गोविंद नंदनी राधे राधे। गोविंद नंदनी राधे राधे। कामनो मन मोहिनी राधे राधे। तन मन मोहिनी राधे राधे। अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। परम करुणमयी राधे राधे। परम करुणमयी राधे राधे। एक बारी मोरी दया करो राधे राधे। एक बार मोर कृपा करो राधे राधे। अपराध क्षमा करो राधे राधे। अपराध क्षमा करो राधे राधे। सेवा अधिकार दियो राधे राधे। सेवा अधिकार दियो राधे राधे। तुम्हार कंगाल तुम्हार डाके राधे राधे। तुम्हार कंगाल तुम्हार डाके राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ जी, एक और भजन गा लो, थोड़ा सा कीर्तन कर लो, 2 मिनट और मैं आ रहा हूँ। प्रभु जी बोले वृषभानु सुता है कि और किसी को बोलना है? बोलिए बोलिए दीदी। मैं बोलूंगी। बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूंगी भाई। बोलो दीदी, कौन सा बोलोगे आप? चिंता मही मही राधा कुंड तक निकालो, मैं भी निकाल रही ठीक है दीदी। बोलिए। निकाल रही हूँ, एक मिनट। ठीक। निकाल रही हूँ। चिंता नहीं माए राधा कुंड तक ताने कुंगे चोट चाहता। चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहि कुंज सता सता। चिंता नहीं माए राधा कुंड तक ताने कुंगे चोट चाहता। चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहि कुंज शत शता। प्रबल विदु करुलता मुख फले माता।
प्रबल विद्रोह माया तरुलता मुक्त फले अवनाता सवानंद सुख तुझे ताहे तो खुशी विशोरे स्वानंद सुखद कुंज मनोहर ताहते कुटीर शोभे रसिया कथाए कवे कृष्ण दास कवे कृष्ण नाम लोके वशिया तथा गब कृष्ण नाम कभी कृष्ण दास्य लोभे मन समाये मुरलीधर पसरी दासे पाई इमन शमाय मुरलीर गण पाशिबे दास काने आनंदे मोतीबी सकल तुलीब श्री कृष्ण वंशीर गाने आनंद मातीब सकल बुलीव श्री कृष्ण वंशीर गाने चिंतामणि माई राधा कुंड तट ताहे कुंजे सत सता चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहि कुंज शत शत राधे राधे बोली मुरली जाके दे मदिर ईश्वर नाम राधे राधे भली मुरली दाकी बे मध्य ईश्वरी नाम सुनिया चमकी बेदासी यमने करी रे प्राण सुनिया चमकी उठिबे दासी के मन करिबे प्राण चिंतामणि माई राधा कुंड ताहे कुंज सत सखा चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहि कुंज शत शत जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय गिरी राजा जय गोवर्धना गिरी राजा जय गोवर्धना जय गिरिराज जय गोवर्धना गिरिराज जय गोवर्धना जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे जय वृषभानु नंदनी राधे राधे जय वृषभानु नंदनी राधे राधे तथा मो प्रेममयी राधे राधे तथाय प्रेममयी राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, सच्चिदानंद जय गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। पतित पावन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। कलिमल हारी गौर हरि। कलिमलहारी गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा कर गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा कर गौर हरि। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय श्री कृष्णा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। दंडवत प्रणाम दीदी, जय राधे। दंडवत प्रणाम दीदी, जय राधे। दंडवत प्रणाम सबको एक बार फिर। तो सभा को प्रारंभ करते हुए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सर्वप्रथम आराध्य गुरुदेव लीला प्रविष्टम हरे विष्णुपाद कृष्णा। परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य केसरी परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गौड़िया गोष्ठपति जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूपानुग गुरुवर्ग जय युक्त हो, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ जय युक्त हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो, श्री राधा गोविंद विशाखा जय युक्त हो। समस्त गौड़ीय वैष्णव वृंद, समस्त महाप्रभु पार्षद वृंद, समस्त राधा गोविंद पार्षद वृंद की कृपा हम पर मिले। हम सब लोग इस राधा तत्व रूपी रस का पान कर रहे हैं। अगले 6 दिन 7 दिन में राधा रानी का शुभ आविर्भाव तिथि आ रही है, इसलिए पिछले 2-4 दिन से हम लोग गुरुदेव के जो लेक्चर आ रहे हैं और विशेष रूप से गुरुदेव के लेक्चरों द्वारा संग्रहित यह ग्रंथ जिसका नाम है श्री राधा द सुप्रीम शेल्टर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। गुरुदेव के कार्तिक में बरसाने में
वृंदावन में दिए गए राधा ठाकुरानी के ऊपर जितनी भी कथाओं का संग्रह है, छोटे मोटे जितना हो सका भक्तों ने उनको संग्रह करके इस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, और हम सब पे कृपा करके हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और एकत्रित भक्तवृंद आप सब वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। चंद्रकांता दीदी, मोहन दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, समर्थ प्रभु जी, सचिनंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, रेवती दीदी, नीता कृष्ण प्रभु दीदी, जी दंडवत दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अनुराधा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, विमला दीदी, सुनंदा दीदी, दीक्षा दीदी, समर्थ प्रभु सबको दंडवत प्रणाम, लक्ष्मी प्रभु दंडवत प्रणाम, पुष्पा दीदी और रूप गोस्वामी प्रभु के साथ में उनको भी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। और अद्वैत प्रभु के साथ बीना दीदी और बालिकाओं को भी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री राधे। तो हम लोगों ने स्पेशली इस वीक कंटिन्यूसली वी आर ट्राइंग, हम लोग ही राधा तत्व के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने चैतन्य भागवत नहीं लिया आज, हो सकता है कल थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू। तो प्रथम कथा में आपने सुना, क्या सुना, किसी को याद हो 2-4 पॉइंट्स तो कृपया करके बताइए। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कथा, राधा रानी के अलग अलग स्वरूप, दाम के अलग अलग स्वरूप, कृष्ण के, महाप्रभु के, कुछ याद आया? 3 धाम है। वेरी गुड, बताइए जल्दी जल्दी। एक तो यही है, जैसे वृंदावन में जैसे कृष्ण की लीला, मतलब जब वो मतलब किया उन्होंने लीला, जब वो आए थे धाम में। दूसरा जो धाम है जो हम आजकल जाते हैं, हम देखते हैं वृंदावन। तीसरा वो गोलोक धाम है। बहुत अच्छे। दृश्यमान धाम, प्रकट धाम, अप्रकट। ठीक, और कोई पॉइंट? प्रकट, अपकट, दृश्यमान हो गया। दूसरा पॉइंट, जल्दी जल्दी, थोड़ा अपने बुद्धि को थोड़ा सा। राधा जी के 3 रूप, सजोंगी राधा, वियोगिनी राधा, वृषभानुनंदिनी राधा। वेरी गुड, ये सब तीनों जानते हैं, इनमें अंतर आप सब लोग, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इन तीनों दामों में क्या अंतर है ये भी हम जानते हैं, ये भी आशा करते हैं। और महाप्रभु के 3 स्वरूप जैसे क्या है? जैसे वो उनके भी 3 मतलब धाम है। जैसे ये नवद्वीप में जब उन्होंने प्रकट लीला की, फिर जब आजकल हम नवद्वीप जाते हैं, वही तीसरा वो ऐसा ही है, गोलोक धाम, श्वेताश्वर द्वीप। महाप्रभु के विरह का स्वरूप और राधा रानी के विरह के स्वरूपों का मिलन कैसे कोइंसाइड होता है। महाप्रभु विरह संयोगिनी महाप्रभु के रूप में, संयोगिनी राधा के रूप में तो नहीं बोलेंगे, और महाप्रभु ने उन भावों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे रसास्वादन किया। संयोगिनी राधा, जगन्नाथपुरी में क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन सी लीला में? गंभीरा में के टाइम में जब महाप्रभु चले जाते हैं गुंडीचा मंदिर, तब गंभीरा में जाके जो महाप्रभु का जो लीला है, तो कौन सा लीला है जब गंभीरा में है? तो राधा जी का विरह का लीला है। ठीक, वियोगिनी। ओके, समयोगिनी राधा का कहाँ पर है? वो जो राय रामानंद संवाद होता है प्रभु जी उस समय। और थोड़ा पुश, वृषभानुनंदिनी राधा या श्वेतद्वीप प्रभु जी। श्वेतद्वीप कहाँ है? गोलोक, वो तो 2 द्वीप हो गया। महाप्रभु ने वृषभानुनंदिनी राधा का स्वरूप, वियोगिनी राधा रानी का रसास्वादन
और समयोगिनी राधा का रसास्वादन की 3 लीलाओं का वन एग्जाम्पल क्विकली। एक तो आपने बताया गंभीरा में मोहन प्रभु ने योगिनी राधा, और बिमला दीदी ने भी शायद बताया। अब समयोगिनी और विश्वानंदिनी राधा का स्वरूप बताइए। वो नवद्वीप में है वृषभानुनंद। अच्छा ठीक है, चलो। और वो कुरुक्षेत्र में जो गई थी, कुरुक्षेत्र में महाप्रभु गए थे? नहीं राधा जी का। हम तो महाप्रभु का पूछ रहे हैं। महाप्रभु के अंदर जो कुरुक्षेत्र की लीला हुई राधा रानी की, महाप्रभु ने कहाँ उसका रसास्वादन किया? रथ यात्रा के समय। रथ यात्रा में। राधा दीदी क्यों नहीं बोले? आधा तो बोलती है, पूरा क्यों? रथ जो यात्रा में। कुरुक्षेत्र का रसास्वादन किया राधा रानी ने, समयोगिनी राधा वाला, वो महाप्रभु ने कहाँ पर किया अनुराधा दीदी? पुरी धाम, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में कौन सी लीला में? हाँ अनुराधा दीदी, हाँ जी प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में। कौन सी लीला में? रथ यात्रा में। सबने बताया रथ यात्रा में। रथ यात्रा में ही महाप्रभु ने किया ना। रथ को क्यों खींचते हैं हम? कृष्ण को हम कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आते हैं, है कि नहीं अनुराधा दीदी? जी प्रभु जी। वहीं पर तो उसका रसास्वादन किया ना। और राय रामानंद के स्वरूप में उन्होंने रसराज महाभाव का दर्शन कराया, अर्थात कृष्ण और राधा रानी एक साथ है, दिखाया था नहीं? राय रामानंद को कैसा दर्शन कराया? कैसा दर्शन कराया था रूप गोस्वामी प्रभु? युगल युगल युगल। राधा कृष्ण का एक रूप, राधा कृष्ण एक जो स्वरूप है, तो वो कौन सी राधा रानी का स्वरूप है? समयोगी राधा। कौन कौन बोला समयोगिनी राधा? समयोगिनी राधा में क्या होता है? व्हाट इज समयोगिनी? अभी तो समयोगिनी राधा में आपने बोला रथ यात्रा है। रथ यात्रा का कौन सा मूड है चंद्रकांता दीदी? समयोगिनी राधा। तो रथ यात्रा का जो मूड है और जो राय रामानंद जी के साथ जो दर्शन कराए, दोनों एक ही मूड है महाप्रभु के उस समय? नहीं सर प्रभु जी। फिर कैसे समयोगिनी हो गए वहां भी? वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा कहाँ है? वृषभानुनंदिनी। वृषभानुनंदिनी कहाँ है? कृष्ण जब चले थे मथुरा, तभी हो रहा है ये लीला। तब तो हो रहा है, पर महाप्रभु के रूप में राय रामानंद संवाद में कौन सा स्वरूप का दर्शन है? वृषभानुनंदिनी। समयोगिनी। बताओ शिवानी दीदी, आपने पढ़ाया 2 दिन, क्या फायदा हुआ आपको? आपको पढ़ाना नहीं आता? हाँ, आपको दंड दिया जाएगा। ये दंड शिवानी प्रभु दीदी। जी हम ही मुंह रखे हैं, ये तो अच्छा पढ़ाती क्या है। पूछ रहे हैं? ये तो इतना अच्छा पढ़ाती, हम ही को याद नहीं रहता। नहीं, वो मैं नहीं जानता, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं यही समझूंगा। एक स्टूडेंट तो सही जवाब देगा ना। फिर टीचर की छुट्टी छुट्टी नहीं करते हम। टीचर की छुट्टी करेंगे तो फिर क्या फायदा हमारा? हम टीचर की छुट्टी नहीं करते, हम टीचर को और सेवा देते हैं। अगर हम वैसे होते तो फिर तो हो गया कल्याण। महाप्रभु के मिशन में कोई आएगा ही नहीं छुट्टियां करते बैठे। तो प्रश्न ये है, महाप्रभु के समयोगिनी, वियोगिनी और कौन सा है वृषभानुनंदी राधा के स्वरूपों का दर्शन महाप्रभु ने कहाँ करवाया, कहाँ उनका अनुभव किया? प्रभु जी, वियोगिनी राधा तो जब वो गंभीरा में थे। ओके, हो गया जब वो था। विरह का वो कर रहे थे, जब विरह में थे कृष्ण। That answer is और two. हाँ, और संयोगिनी राधा तब जब वो राय रामानंद वो सब उनको उनके परिकर मिले थे, ललिता विशाखा, जब उनको उनके यानी कि मिलन हुआ राधा रानी से, उनका उनके भावों का।
तीसरा तो वो बाकी जो स्वरूप था तो महाप्रभु का, तब वो संयोगिनी राधा वाला था, क्योंकि वो उस भाव में थे। तीसरा बताओ। वृषभानुनंदिनी। वृषभानुनंदिनी तो जब वो उन्होंने अवतार, जब वो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वर उसी में ही आए थे, उनके अंग कांति लेके। शिवानी दीदी बताओ फिर से। नवदीप में जब मतलब वो मायापुर में जो प्रभु राधा कृष्ण लीला सिमरन करते हैं वही वो क्या है? राधा का है वही। ओके। अष्टप्रहर जो नित्य मतलब स्मरण करते हैं राधा और कृष्ण का लीला का, जो निमाय के रूप में जो लीला करते हैं, राय रामानंद संवाद में कौन सा राधा रानी का स्वरूप प्रदर्शन है? वो तो संजोगिनी राधा का है। समयोगी राधा पढ़ा आप लोगों ने? संगोनी लिखा था प्रभु जी वहां पर। राय रामानंद संवाद में संयोगिनी राधा। राय रामानंद संयोगिनी राधा में क्या है? वहां तो कृष्ण के विरह में वो कृष्ण को लेके आ रहे हैं। क्या वो विरह का अनुभव वहां पे कर रहे हैं कृष्ण से राय रामानंद संवाद के अनुरूप में, या उन्होंने तो विरह उसमें का तो दर्शन दिखाया राय रामानंद जी को? उसमें तो राधा रानी के बारे में, जब उनके उसके बारे में, लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो उनको तो एक तरह से उनको उनसे वो होता है तब तो राधा संयोग। कृष्ण विरह का तो युगल उससे पहले स्वरूप हुआ दिखा ना, रहे हैं वो, तब तो उनके मिलने से पहले विरह था, और उसके जब मिलने के बाद जब उन्होंने उनके बारे में सारी लीलाएं, सारी ब्रज की उनको बताई, तब वो उसका अनुभव कर रहे थे राधा रानी से, तब वो संयोग हुआ। प्रभु जी वृषभानुनंदिनी का भ्रमर गीत में है। भ्रमर गीत में कौन सा है? नहीं, वो तो विरह वृष- वाला है, विरह है। भ्रमर में तो विरह का अनुभव कर रहे थे, मतलब पास में बैठ के भी विरह था उनको, इतना प्रेम करते हैं वो विरह के भी अलग प्रकार है। मैंने पढ़ा नहीं, पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, राय रामानंद संवाद में महाप्रभु ने राधा गोविंद का युगल दर्शन दिखाया। वहां पर दोनों मिले हुए हैं, जो कि वृंदावन में निरंतर राधा गोविंद का मिलन का लीला है, जो वृषभानुनंदिनी की लीला का मिलन है। समयोगिनी राधा में हमने पहले भी सुना कि जब वह कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण को वृंदावन लेके आते हैं, जो कि हम रथ यात्रा की लीला में सुनते हैं। महाप्रभु ने रथ यात्रा को कैसे अनुभव किया? उन्होंने रथ यात्रा में श्री कृष्ण को जगन्नाथपुरी अर्थात कुरुक्षेत्र से मन रूपी रथ में गुंडीचा लेके आए, तो महाप्रभु भी उसी भाव से रथ को खींच रहे हैं। तो जो प्रभु जी को ऊपर करना ग्रंथ को, पर कितना दामोदर वर्ड से पहले लास्ट सेकंड पेज पहले अध्याय का, बस इधर वाले पेज में लिखा तो था महाप्रभु journey to South India is like Samyogini Radha. Why did Chaitanya Mahaprabhu go to South India? That is what they need. A Prakat Leela. He never go to the Leela, leave Navdeep and Prakat Leela. He goes to South India. At that time, he linked Samyogini Radha. So we should try to follow all these Siddhanta, truths and chant. Remember, we should not exercise the mental powers of endeavor, understand, otherwise you'll be bewildered by Maya. So try to chant more. Whatever I am speaking, in my view, I am explaining. Whatever I am speaking is not my view. I am explaining the views of Guru Parampara. This is really revealed truth. You cannot find this truth in searching for them, but I have given you the essence of them and have given you some online. After some time, you will forget, but what I have said, but those who are very fortunate will not forget. Moreover, although I am explaining you the pure, you cannot take it in the pure form of sense. So your material conception, you will cover your understanding. You will try to understand them, your intelligence, but please do not speculate. Try to have full faith and pray these truths mercifully on your heart. तो साउथ इंडियन में समयोगिनी राधा का ही गुरुदेव वर्णन करते हैं। तो साउथ इंडिया का सारा ही लीला हम लोग समयोगिनी राधा के रूप में देख सकते हैं, परंतु जहां तक वो लीला राय रामानंद का संवाद की लीला का अर्थ का या उसकी जो अनुभूति है, वहां युगल किशोर के मिलन की अनुभूति है, वहां पे विरह की अनुभूति नहीं है। पर्टिकुलरली उस लीला में साउथ इंडिया में कई जगह पर महाप्रभु ने विरह की अनुभूति समयोगिनी राधा के रूप में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। श्रीरंग क्षेत्र में और रामेश्वरम में और हर जगह जा रहे हैं विरह, कृष्ण विरह में। तो वो सब
समयोगिनी राधा के रूप में है। परंतु वो लीला विशेष रूप से रसराज महाभाव, जो दर्शन उन्होंने कराया रसराज महाभाव का, वो वियोग का नहीं है, वो रसराज महाभाव का दर्शन है। तो साउथ इंडिया लीला इन जनरल हम लोग बोलेंगे समयोगिनी राधा, और कुरुक्षेत्र का भी, अपना रथ यात्रा का भी हम लोग वहाँ महाप्रभु रस स्वादन कर रहे हैं समयोगिनी राधा का। गंभीरा में समस्त लीलाएं, विशेषकर गंभीरा में भी क्यों, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जब महाप्रभु कछुए बन जाते हैं, उनके शरीर के सारे अंग अलग अलग हो जाते हैं, सारे ज्वाइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ये भी विरह की उस अनुभूति में है। इवन पुरी में भी हम एक ही जगह पर एक ही लीला का अनुभव नहीं करा सकते। जब जगन्नाथ जी के 15 दिन दर्शन बंद हो जाते हैं और महाप्रभु दौड़ दौड़ के अलारनाथ जाते हैं, तब भी ये समयोगिनी राधा, क्योंकि अब वो विरह में उनके पास भाग रहे हैं, तब वो राधा रानी का कृष्ण से विरह अंदर अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब उनको जाकर के मिल रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तो यह समयोगिनी है। जहां पर मिलन है ही नहीं, केवल विरह ही विरह है, जैसे भ्रमर गीत अभी बताया भक्तों ने, या उसी प्रकार से वृंदावन में जितनी भी विरह की लीला है, जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और तब जाकर के उन सब लीलाओं को हम महाप्रभु रसास्वादन कर रहे हैं वियोगिनी राधा का। और नवदीप मायापुर में तो निरंतर वृषभानुनंदिनी राधा रानी के रूपों का निरंतर तो नहीं, विशेषकर दीक्षा के बाद, गया क्षेत्र से आने के बाद तो महाप्रभु ने राधा रानी के भावों को अनुभव किया, और फिर विरह की अनुभूति वहीं से प्रारंभ हो गई, हा कृष्ण, हे गोपी, हे राधे, इस प्रकार से। तो इन सब तत्वों को प्रथम चैप्टर में हमने डिटेल में सुना। द्वितीय चैप्टर कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट रह गया था फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट कुछ? एक पॉइंट था कि आराधना के टाइप का, कि राधा कृष्ण की हम 3 प्रकार से आराधना कर सकते हैं। अगर राधा कृष्ण की हम वेदी मार्ग में आराधना करते हैं, और वो भी गोपियों के अंतर्गत ही करते हैं, मतलब वेदी मार्ग है, बट तो वो पर्सन जाएगा गोलोक वृंदावन के उस पार्ट में जहाँ पर स्विक की लीला प्रधान है, जहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान है। जो जब हम राधा कृष्ण की आराधना करते हैं रागानुग मार्ग से गोपियों के अनुगत्य में, तब वो जाएगा गोलोक वृंदावन में जहाँ पर परिक्रिया भाव, माधुर्य भाव प्रधान है। और तीसरा जी, हम राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, बट हम किसी के अंतर्गत में नहीं करते हैं, ना कि रागानुगा भाव से भी नहीं करते हैं, तो हम जा सकते हैं द्वारका में, वहां पर हम सत्यभामा, जो कि राधा रानी का ही एक प्रकाश है, उनकी आराधना करते हैं, सत्यभामा और कृष्ण की। वेरी गुड। तो क्लियर है तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये स्टार्टिंग में ही आया था, इसलिए मैंने इसको भूल गया। अगर हमको गोलोक वृंदावन धाम जाना है, तो गोलोक वृंदावन धाम में 2 प्रकोष्ठ है, 2 एरियाज है। एक एरिया में राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, बात समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्वकीय मतलब उनकी शादी हुई है, वो यशोदा मैया की, नंद बाबा की बहू रानी है, और वहीं पर कृष्ण भी है, जो राधा कृष्ण की ही भजन करते हैं, राधा कृष्ण का ही भक्ति करते हैं, परंतु विधि मार्ग से करते हैं, विधि मार्ग से नियम पालन करते हुए, उनको भगवान समझते हुए, सर्वे सर्वा समझते हुए, राग मार्ग का अनुसरण न करते हुए, वैधि मार्ग के भक्ति का अनुसरण करते हुए, और उसमें भी वो विवाहित पति पत्नी के रूप में उनको मानते हैं। तो वो लोग भी गोलोक वृंदावन धाम ही जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो वैकुंठ में नहीं जाएंगे, वो अयोध्या और द्वारिका नहीं जाएंगे, वो भी गोलोक वृंदावन धाम ही जाएंगे। मगर गोलोक वृंदावन धाम का जो बाहर का एरिया है, जो थोड़ा एक्सटर्नल पेरिफेरी है, मथुरा है, मथुरा के बाद यह आएगा स्वकीय धाम, और उसके और अंदर डीप जाते हुए जो हार्ट ऑफ वृंदावन है, जो वृंदावन का कोर है, उस कमल पुष्प का जो मेन अंदर का पोर्शन है, वह है परिकिया धाम। जो लोग गोपियों के अनुगत्य में परिकिया रस में राग मार्ग के द्वारा भजन करेंगे, उनको वो जगह मिलेगी। क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और जो लोग राधा कृष्ण का भजन तो करेंगे, मगर गोपियों के अनुगत्य में नहीं करेंगे, राधा कृष्ण का भजन करेंगे पर गोपियों के अनुगत्य में नहीं करेंगे, तो वो फिर द्वारिका तक ही पहुंच पाएंगे। हाँ जी मंजरी दीदी। प्रभु जी, पहले तो वैदिक भक्ति का आपने बताया था वैकुंठ में,
तो वैकुंठ में तो लक्ष्मी और वो हैं, तो इसका मतलब जो कृष्ण और राधा की करेंगे तो वो वैकुंठ से आगे उनके उसमें स्वकीय भाव वो वैदी भक्ति के थ्रू वहां तक जाएंगे, गोलोक से पहले। क्योंकि आपने पहले जो बताया था तो वैदी भक्ति के थ्रू हम सिर्फ वैकुंठ तक जा सकते थे, और अगर हम गोलोक या आगे उससे आगे वैकुंठ से आगे जाना है तो हमें रागानुगा वो मार्ग लेना है। करेक्ट। सो वैदी भक्ति के द्वारा अगर हम वैदी भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और हमारा लक्ष्य राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति नहीं है और हम गोपियों के अनुगत्य में भजन नहीं कर रहे हैं, वो वैदी भक्ति हमको केवल वैकुंठ तक लेके जाएगी। जो ही हम एक्चुअली गोपियों के अनुगत्य आ गया तो रागानुगा आ ही गया उसमें, पर वैदी क्यों यहाँ पर यूज किया गया? ये वैदी शब्द भक्ति के 64 विधि विधानों के अंग के द्वारा पालन करने वाला वैदी भक्ति नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु अगर फिर से पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे थोड़ा सा पिछला, वहां बताया गया वैदी भक्ति यहाँ इस शब्द का अर्थ है जो विधि विधान द्वारा, अर्थात जो उनको पत्नी मानती है कृष्ण की, उस विधि के अनुसार। जैसे कोई जो उनको भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव रखते हुए, वह जिस प्रकार से कुछ विधि के द्वारा गोपियां भी कृष्ण की सेवा करती है, कुछ प्रोसेस के द्वारा। विधि का मतलब ये नहीं कि उनके कुछ शास्त्र अनुरूप विधि के पालन कर रहे हैं, यहाँ पर भक्ति के 64 अंगरूपी विधि का पालन हो रहा है। कुछ सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर सेवा होती है, कुंज के अंदर भी वो विधि है। उसी प्रकार से वैदी भक्ति शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, विधि विधानों का पालन करते हुए उनको पति पत्नी के रूप में मानते हैं। यहाँ पर पति पत्नी का रूप होना उनको उस स्वकीय धाम में लेके जाएगा, न कि वैदी भक्ति के 64 अंगों को पालन करने वाले को। वैदी भक्ति के 64 अंगों को पालन करने को अगर वो गोपियों के अनुगति में राधा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो देयर इज नो चांस, परंतु वैदी भक्ति का पालन करेंगे और क्या वो फिर वैदी भक्ति का पालन करेंगे अर्थात 64 अंगों का पालन करेंगे भक्ति के, तो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर विधि विधान का पालन करते हुए अर्थात जो स्वकीय भक्ति, स्वकीय रूप में जो उनकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उन विधि विधानों को पालन करते हुए वो लोग वहां पर जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? कंफ्यूजन है। प्रभु जी जहाँ राग है वहां तो गोपियां, वो तो आएगा ही, माधुर्य आएगा ही ना। इसलिए विधि विधान का अर्थ, वैदी शब्द का अर्थ यहाँ पर 64 विधि विधान के अंग नहीं है। यहाँ विधि का अर्थ है पति पत्नी के रूप में, स्वकीय रूप में जो विधियां हैं उनको पालन करते हुए। क्योंकि जो लोग राधा कृष्ण को पति पत्नी रूप में मानते हैं उनको भी तो जगह चाहिए ना गोलोक वृंदावन में कहीं कर, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके लिए जो बनाया गया है। जो गोपियां कात्यायनी व्रत रखती थी तो वो कौन सी विधि में आएगा? जो गोपियां कात्यायनी व्रत रखी है वो परिक्रिया रस की विधि है। उन्होंने तो पति मांगा ना, पति में कुर्ते नमः, और तात्पर्य में वर्णन करते हो पति में कुर्ते नमः। सब स्त्रियां एक साथ कैसे पति करेंगे किसी को? मतलब ही इज योर सेकंड हस्बैंड ओनली। गोपियों ने कात्यायनी व्रत उपपति के रूप में ही किया है। और मंजरियों को भी कृष्ण के वो भी करते हैं, परंतु वो थोड़ी ना उनको अपना डायरेक्ट संबंध उनके साथ करते हैं, वो परिक्रिया रस का ही है। ये खाली उस पोर्शन के लिए है, और विशेषकर जीव गोस्वामी जी ने उन लोगों के लिए कहा जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उपपति का क्या वैशिष्ट है, परिक्रिया रस का क्या वैशिष्ट है। और उनके लिए जो राधा रानी कृष्ण को, नंद बाबा जो विरह रस को नहीं समझ सकते हैं, जो विरह रस के भाव को नहीं समझेंगे, उनके लिए एक प्रकोष्ठ है जहां पर वो पति पत्नी के रूप में है, स्वकीय रूप में है। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे बोल देना। we can go back to भक्ति रसामृत सिंधु एंड उपपति क्या का मीनिंग क्या है? उपपति मतलब सेकंड हस्बैंड हमारा। अब देखो उधर भी उस दिन भी शिवानी जी बताए थे ना, हमने पहले भी पढ़ा, गोलोक वृंदावन धाम में कोई अभिमन्यु नाम से है? नहीं प्रभु जी। कोई शादी हुई है राधा रानी की? नहीं। उपपति होता है मेरा पति नहीं है ये, किसी और का पति है ये, या मेरा पति ये नहीं है, मतलब मेरा पति शादीशुदा पति है कोई और है, और कृष्ण मेरे
सेकंड हस्बैंड है या मेरे प्रेमी है, एक प्रकार से वो पति प्रेमी होता है। अब गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी का किसी से विवाह हुआ ही नहीं है, वहां पर अभिमन्यु नाम से कोई है नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं जिससे उनका विवाह हो, परंतु ऐसी भावना है कि मेरा तो विवाह होगा है, मेरा पति घर पे मुझे ढूंढ रहा होगा, हाँ, मैं कहाँ बाहर तो नहीं गई हूँ, कहीं जटिला कुटिला मुझे ढूंढ रही होगी। क्यों? उससे क्या होगा, उससे एक प्रेम में जो मिलन की जो 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 विरह या जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो विविधान आते हैं कि भाई कोई तुमको पकड़ न ले, छुपके छुपके जो मिलने का, जो उस रस का रसास्वादन करने का है, इसलिए वहां पर वो भावनाएं हृदय में उनके रहती है। पर वहां पर कोई शादी हुई ही नहीं है किसी से, वहां पर तो कोई अभिमन्यु है ही नहीं, इसलिए वो पति मतलब मेरा जिससे शादी हुई वो पति नहीं, बल्कि मेरा प्रेमी एक प्रकार से बोलेंगे, संसारिक दृष्टिकोण से बॉयफ्रेंड जिसको बोलते, पर ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ये संसारिक नहीं है। तो वहां पर उनका विवाह, वहां पर अभिमन्यु है ही तो विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इस जगत में भी जो अभिमन्यु है वो कृष्ण का ही प्रकाश है, कृष्ण की ही छाया है। और श्रीमद् भागवतम में भी शास्त्र वर्णन करते, इवन कृष्ण प्रकाश होते हुए भी अभिमन्यु हमेशा राधा रानी की पूजा अर्चना करते थे, उनको पत्नी रूप में कभी उन्होंने, पत्नी रूप में इन द सेंस पत्नी रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। और वो कृष्ण ही है, अभिमन्यु भी वो कृष्ण की ही एक्सपेंशन है, कृष्ण की ही परछाई है। पर क्यों है फिर वो स्वरूप? ताकि उसके द्वारा वह परिकिया रस का रसास्वादन किया जा सके गोलोक वृंदावन धाम में। ठीक है, क्लियर सबको? तो इसलिए कोई गोलोक वृंदावन धाम के स्वकीय प्रकोष्ठ में जाएगा, कोई परकीय प्रकोष्ठ में जाएगा, और जो राधा कृष्ण का सेवा करेंगे, प्राप्ति तो करना चाहेंगे मगर गोपियों के अनुगति में करेंगे ही नहीं, तो वो फिर जाएंगे द्वारिका के सत्यभामा रुक्मिणी देवी के पास, कि वहां पर भी कृष्ण राधा रुक्मिणी के रूप में है, परंतु गोपियों का अनुगति नहीं किया, इसे गोलोक में एंट्री नहीं है। एग्जाम्पल किसको मिला था द्वारिका ऐसे बिना गोपियों के अनुगति में भजन करने के? सबने सुना? क्या बोला शिवानी दीदी ने, किसको मिला था? जल्दी बोलो सब लोग। कोई सुनाई नहीं दिया ना? नहीं सुनाई नहीं दिया। मीराबाई, मीराबाई द्वारिका चली गई थी ना? जी जी, हाँ, वो पति रूप में मानती थी ना, इसलिए वो द्वारिका मानती थी, और गोपियों के अनुगति में नहीं रही। पति रूप में तो पति रूप में मानती तो वो भी गोलोक धाम जाती, पति उनकी भी तो उपपति पति ही है, परंतु गोपियों का अनुगति नहीं लिया, राधा रानी का अनुगति नहीं लिया। ठीक है, तो दूसरे अध्याय, दूसरे चैप्टर में या दूसरे अध्याय में गुरुदेव वर्णन करते हैं दामोदर व्रत के बारे में, क्योंकि ये ऊर्जा व्रत है, राधा रानी का व्रत है। इसके बारे में हमने कल सुना कि चतुर्मास का पालन करना चाहिए, और विशेषकर से महाप्रभु भी पालन किए, 4 महीने वो श्रीरंगम में रहे, और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी इसका पालन बड़े कठोरता से करते थे, और इवन अपने शिष्यों को भी वर्णन करते हैं। और इवन ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर सभी नियमों का पालन खुद भी किया, और गुरुवर्गों ने भी नियमों का पालन ठीक से किया। फिर दामोदर व्रत में गुरुदेव एंट्री करते हुए कहते हैं कि अवश्य ही दामोदर व्रत का भक्ति के 64 अंगों में से ये एक विशेष अंग है, इसका पालन करना ही चाहिए। और फिर हमने वो उखल बंधन लीला सुनी, दामोदर मंत्र क्यों कहा गया, कैसे कृष्ण भूखे थे, मैया ने नीचे रखा, फिर मटका लीला ऑलरेडी डिटेल में सुना। और फिर गुरुदेव विशेष रूप से बोलते हैं ये एक लीला है, और दूसरी वृंदावन में कार्तिक में विशेष कौन कौन सी लीलाएं हुई, गोचरण आदि की लीलाएं, सब लीलाओं का वर्णन किया। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में ये सब लीलाओं के बारे में सुना, और विशेष रूप से राधा दामोदर, यशोदा दामोदर। हमारे लिए दामोदर व्रत भी राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए। अतुल प्रभु कॉल कर रहे हैं, उठा लेता हूं, तब तक एक पेज पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलो प्रभु जी। कल खीर बनेगा ना?
अगर दूध ला सकते हैं तो थोड़ा बना सकते हैं, नहीं तो हलवा बनाएंगे। अच्छा, दूध में मोटू को भेज दूं क्या कल सुबह? जाएगा तो अच्छी बात है। तो आप गाड़ी दे देना, चाबी। ठीक ठीक, दे दूंगा, कोई चिंता नहीं। तब मैं उसको पैसा दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ सुबह जाके दूध ले आएगा। 10 लीटर लाएगा ना? नहीं, 6 लीटर बहुत है। 6 लीटर, अच्छा ठीक है। ठीक, ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार से फिर हमने दामोदर, आवाज आ रही ना मेरी? म्यूट पे हूँ क्या मैं? जी प्रभु जी, आ रही है। कल तो संडे है ना, संडे के लिए दूध लाना है। तो राधा दामोदर का वैशिष्ट गुरुदेव वर्णन करते हैं। हमारे लिए दामोदर व्रत भी विशेष रूप से राधा दामोदर जी का व्रत है। यशोदा दामोदर को भी हम प्रणाम करते हैं। यशोदा दामोदर, राधा दामोदर अलग नहीं है, परंतु जो रस के रसिक है, जो माधुर्य रस के जो महाप्रभु की अनुयायी है, विशेष रूप से वह राधा दामोदर जी के रूप में उनको हम उनको ध्यान करते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा क्लियर है कि हमको क्या करना है, किसकी सेवा करनी है। बृहद भागवतामृत भी पढ़ने के बाद विशेष रूप से, और गुरुदेव ने जो अपनी कथा में भी बताया किस प्रकार से तीर चलाने से पहले लक्ष्य देखना पड़ेगा, कहाँ तीर जा रहा है। तीर चला लिया फिर बोलेंगे अरे ये वहां नहीं गए तो यहाँ गया, क्योंकि लक्ष्य केंद्रित नहीं किया तो कैसे होगा। इसलिए लक्ष्य केंद्रित करो तीर का। इसलिए हमारा लक्ष्य राधा दामोदर है, यशोदा दामोदर नहीं है। दामोदर, यशोदा दामोदर, राधा दामोदर तो दामोदर ही, परंतु हम किस रूप में उनको पूजन करते हैं इसका वर्णन गुरुदेव ने विशेष रूप से किया। और फिर इस कथा में वह परम पूज्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि वो मेरे शिक्षा गुरु के समान है, सीनियर गुरु भाई है। आज हम ये साल हम उनके अनुगत्य में 1 महीना ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे, और इस प्रकार से फिर हम लोग भागवतम आदि ग्रंथों को अध्ययन करेंगे। परम गुरुदेव आचार्य केसरी भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये दामोदर व्रत को प्रारंभ किया, और सबको आशीर्वाद देते गुरुदेव वर्णन करते, प्लीज प्लीज गोवर्धन गिरिराज महाराज, हे राधा दामोदर, हे श्रीमती राधा रानी, हे महारानी, आप हम सब पर प्रसन्न है, गुरुवर्ग प्रसन्न हो। हे गोवर्धन गिरिराज श्याम कुंड राधा कुंड, हम पर कृपा करें ताकि हम इस दामोदर व्रत को अच्छे से पूर्ण कर सके। 1996 का लेक्चर है, तो आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा, अगर कोई पढ़ना चाहता है। द सब्जेक्ट मैटर एक्सपाउंडेड बाय इन श्रीमद् भागवतम, ये चैप्टर 3 है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे 10 मिनट और फिर विराम देंगे। कोई पढ़ना चाहता है? किसी को पढ़ने की इच्छा है? अंग्रेजी? प्रभु जी इंग्लिश से पढ़ना है ना? या फर्स्ट। So, what is the subject matter expounded in Srimad Bhagavatam? In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur had said, having thus presented the conception of Srimad Mahaprabhu, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that Srimad Bhagavatam alone is the foremost and flawless evidence, pramana. The words of the Vedas, Upanishads, Puranas, and so on are also flawless evidence in the form of spiritual sound, Shabd Praman. But Srimad Bhagavatam is indeed the foremost evidence amongst them all. Srimad Bhagavatam expounds 3 subjects: Sambandh, the mutual relationship of Jiva and Bhagwan; Abhideya, the mean to attain the goal; and Prayojan, the goal. From the perspective of Sambandha, only Vrajendra Nandan, Sri Shyam Sundar, who always resides in Prabhuji scroll karna hoga, who resides in Vrindavan, is the supreme absolute truth. Praman Tattva. Absolute truth means the Praman Tattva. The supreme object of all worship, Paramaradhya Tattva, and the absolute truth, who is unsurpassed and unequaled, Asamordhav Tattva. From the perspective of Abhideya Tattva,
the worship performed by the young brides of Vraja is the supreme form of worship. From the perspective of Prayojan Tattva, the incomparable prema of Vrajavasis alone is the supreme aim and object. These three subjects have been expounded in Srimad Bhagavatam. क्या बता रहे हैं वो भी बता दो प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात हो रही है। आगे आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रभु जी, संबंध मतलब जो भगवान और जीव का जो रिलेशनशिप है उसको संबंध बताया गया है, और अभिधेय जो हम भजन कीर्तन करते हैं, जो हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम साधन करते हैं उसको अभिधेय बताया है, और प्रयोजन इज द अल्टीमेट गोल। जैसा आपने भी बताया राधा दामोदर, तो हमें उस गोल पे फोकस करना है और उस हिसाब से हमें अपने साधन में लगना है। और बताया है कि जो प्रमाण हमें दिया गया है वो शब्द प्रमाण, वो श्रीमद् भागवतम में जो है वो सबसे सही शब्द प्रमाण है, हमें उसके हिसाब से जाना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? आराध्य भगवान भजेश तनयम तत्तामम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वुजुदु वर्गेन च कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणामलम प्रेमोपमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं नित्यं तत्रापि न परा। क्या बताया? तो इस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद् महाप्रभु के हिसाब से जो सबसे ठोस प्रमाण है वो श्रीमद् भागवतम है, और उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो नीचे का लाइन, ऊपर का लाइन कौन कौन है? कौन नहीं बता रहा कोई? हाँ बोलो नरेंद्र प्रभु, बताइए। अभी कहाँ दूध मिलेगा? बताओ इस श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? और नरेंद्र प्रभु को बढ़िया रोटी खिलाओ। श्लोक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि हमारे आराध्य भगवान भजेंद्र नंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, और आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, और उनका धाम कौन सा? वृंदावन है। और रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन ज कल्पिता, और उनकी आराधना हमने कैसे करनी चाहिए? जैसे ब्रज गोपियों ने करा था वैसे हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम जो एक मिनट, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन ज कल्पिता श्रीमद् भागवतम परमानम अमलम प्रेमपुमर्थो महान। जो श्रीमद् भागवतम है इसका परम प्रमाण है, और प्रेम ही हमारा पंचम प्रसाद, वही हमारी गति है। जैसे प्रेम गोपियों ने श्री कृष्ण से करा था, वही हमारा प्रेम परम गोल है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। और इसका एक एक्सप्लेनेशन आपने जैसे करा था, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया जो ब्रज का किंग, ब्रज के किंग तो हम नंदराज को कहते हैं, बट जहाँ पर ब्रज के किंग कौन है? जिनके पास सबसे ज्यादा गाय है 11 लाख गाय वृषभानु महाराज जी के पास। और उनके तनय, उनके सुत कौन है? मतलब राधा रानी ही उनके जो पुत्री है, तो उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। मतलब आराध्य भगवान, हमारा आराध्य भगवान कौन है? श्रीमती राधा रानी, और उनका धाम वृंदावन है, और उनकी उपासना जैसे मंजरियों ने करी थी वैसे हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। आप म्यूट पर हो। म्यूट पे था, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और कोई इस श्लोक को बताएंगे? क्या बताया भी आपने पढ़ा? शिवानी दीदी ने क्या बताया? शिला दीदी, चंद्रकांता दीदी, सचिनंदन प्रभु तो कुछ बोल नहीं रहे हैं आज। समझ में आया कि नहीं ये श्लोक? रूप गोस्वामी प्रभु आप पढ़ रहे थे। हाँ प्रभु जी। क्या बताया, बताओ फिर से। प्रभु जी, हमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का ही ये करना है, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो गोपियों के अनुगत में रह के करना है। और
राधा रानी की सेवा करनी है। और इसमें ये भी बताया था, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया है। और श्रीमद् महाप्रभु के अनुसार हमें गोपियों के अनुगत्य में ही मतलब राधा दास्यम की चेष्टा करनी है। फिर से कोई बता सकता है? कोई क्यों नहीं बता सकता है? सिंपल तो है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं बता? मंजरी दीदी कहाँ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बताओ दीदी। प्रभु जी, इसमें आराध्य भगवान हमारे जो व्रज के हैं तने, यानी कि व्रज के तने के मतलब श्री कृष्ण हैं। तनय मतलब पुत्र और होता है, यशोदा तनया। यशोदा तना व्रज तो वो है के कृष्ण, हाँ, के उनका धाम वृंदावन है। और रम्य कचिद उपासना व्रज वधु वर्जेन या कल्पिता, यानी कि उनकी उपासना जैसे कि व्रज गोपियां करती हैं, उसी प्रकार से हमें भी उनकी आराधना करनी है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम मासो महान में दिया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। महाप्रभु का ही ये मत है। हाँ जी। तो किसकी आराधना जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में किया हुआ है कि एकमात्र श्री भगवान ब्रजेंद्र नंदन का आराधना करनी है, जिस प्रकार से ब्रज गोपियां करती हैं। ठीक। और डीप मीनिंग चंद्रकांता दीदी, किसकी आराधना करनी है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और जिनका धाम है वृंदावन, जिनका धाम है वृंदावन, यही महाप्रभु जी का मत है। उसी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का हमें भजन करना है। और डीप मीनिंग सचिन प्रभु बताएंगे, जो बताया ऑलरेडी वैसे। सॉरी प्रभु जी, वो शायद मेरी आवाज कंप्यूटर से लॉग किया था तो आ नहीं रही थी, तो मैं फोन से फिर से किया हूँ, क्योंकि आपने नाम लिया तो मैं जबरदस्त। तो श्लोक में बता रहे हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तदधम वृंदावनम। तो पहली लाइन में तो बता रहे हैं आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, और जो वृंदावन धाम में है। और श्रीमद तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो परपर्ट में ये लिखा है कि श्रीमद् भागवतम तीन तरह के तीन चीजें बताती है, संबंध, अभिधेय और प्रायोजन। तो संबंध वो होता है कि हमें किसकी आराधना करनी है, तो वो संबंध हमारा है व्रजेंद्र नंदन कृष्ण से। कृष्ण के कई रूप हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है वो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण से है। फिर अभिधेय मतलब हमें आराधना कैसे करनी है, तो श्लोक में बता रहे हैं अभिधेय हमें गोपियों की, वृंदावन में जो गोपियां हैं वो जिस तरह से कृष्ण की आराधना कर रही हैं हमें उस तरीके से करना है। और फाइनली जो प्रायोजन है कि हमें क्यों करना है, वो हमें इसलिए करना है क्योंकि जो व्रज देवियां हैं उनका जो प्रेम है, जो उनका जो प्रेम है वही हमारा प्रायोजन तत्व है। उसी प्रेम को पाने के लिए हमें ये सब करना है। तो मुझे तो यही समझ में आया प्रभु इस शब्द से। ठीक, सुंदर। और कोई? प्रभु जी, संबंध तत्व मदन मोहन जी है क्या, कौन है ये? और अभिधेय है गोविंद देव जी, और हमारे वो हैं प्रयोजन है गोपीनाथ जी। सही बताए सब लोगों ने, फिर से सुनिए, सब लोगों ने बताना आना चाहिए। ये गुरुदेव का प्रिय श्लोक है। गुरुदेव के 3-4 प्रिय श्लोक सबने याद भी रखने हैं और सबने इनको समझना है और बोलना भी आना चाहिए। और तभी गुरुदेव कहते हैं आप मेरे शिष्य है। शिवानी दीदी ने तो बराबर बताया, और फिर से बता रहे हैं। जैसे प्रभु जी बताए आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम, हमारे आराध्य कौन है? ब्रज के स्वामी। और ब्रज के स्वामी 2 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है विचार, जो गूढ़ विचार है। ब्रजेश तनयम मतलब कौन है? वृंदावन का स्वामी कौन है? कौन है वृंदावन? राधा रानी।
ब्रजेश, ब्रजेश कौन है पहले तो समझो। ब्रज का ईश्वर ब्रजेश। ब्रज का ईश्वर कौन है? राधा रानी। नहीं, ब्रज का राजा कौन है? राजा तो ब्रजेंद्र नंद कृष्ण, ब्रजेंद्र नंद श्याम, और रानी है वो ही ब्रज का राजा होगा, क्योंकि विश्वानु महाराज के पास 11 लाख गाय है, तो वो ही ब्रजेश के ब्रज के राजा है। प्रैक्टिकली वृंदावन का जो राजा था, ब्रज 84 को उसका जो राजा था, वो नंद बाबा को बनाया गया। अपना नंद बाबा को बनाया गया, पर नंद बाबा से ज्यादा गायें विश्वानु महाराज के साथ। असली वृंदावन के जो प्रैक्टिकली जो राजा थे, ऐसा हम तो राधा रानी कृष्ण तो है, वो तो हम रस के रूप में बोल रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली भी वृंदावन का राजा नंद बाबा बनाया था। नंद बाबा वृंदावन के हेड थे पूरे ब्रज के, परंतु नंद बाबा से भी अधिक वृंदावन की जो समृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, वो वृषभानु महाराज के पास है। इसलिए ब्रजेश शब्द से 2 नाम आते हैं, एक तो नंद बाबा और दूसरा वृषभानु महाराज। परंतु अब दोनों में से किसको हम संबोधन करेंगे? गौड़ीय वैष्णव करेंगे वृषभानु महाराज को संबोधन। अब ब्रजेश का पुत्र कौन है, उनका बच्चा कौन है? तनय में होता था उनका बच्चा, उनका पुत्र पुत्री, कुछ भी बोलिए। अब कौन है उनके पुत्र? ब्रजेश का राधा रानी। ब्रजेश के पुत्र है राधा रानी। और जितना प्रिय राधा रानी है, आंतरिक दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए, उतना ही प्राण, उतना ही प्रेम, उतना ही आराध्य हमारा वृंदावन धाम भी है। हमारे आराध्य है भगवान ब्रजेश तनयम, हमारे आराध्य है वृंदावन नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, या हमारे आराध्य है श्रीमती राधा रानी ब्रजेश तनय श्रीमती राधा रानी, और तद्धामम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन भी हमारे लिए उतनी ही प्रिय है। हमारा वृंदावन धाम भी और वृंदावनेश्वरी राधा रानी भी, या कृष्ण भी और वृंदावन धाम भी। फिर जैसे यही ये संबंध है। अब प्रयोजन क्या है? कैसे करोगे, सॉरी विधेय कैसे करोगे उनकी उपासना? रम्या काचित उपासना, उपासना कैसे करेंगे, उनका पूजा कैसे करेंगे, उनकी अर्चना कैसे, उनकी सेवा कैसे करेंगे? अविधेय क्या है उसका? व्रजवधू। व्रजवधू कौन है? कौन है? ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियां। व्रजवधू वर्गे ने जिस प्रकार से ब्रज गोपियों ने किया, ब्रज गोपियों ने किसकी सेवा की? किसकी सेवा की? कृष्ण की, राधा कृष्ण युगल। अगर हम ब्रजेश तनय श्रीमती राधा रानी को समझेंगे तो ब्रज गोपियों ने अर्थात मंजरियों ने, गोपियों ने राधा रानी की जैसी सेवा की। जब हम ब्रजेश तनय श्याम सुंदर को समझेंगे तो ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर की जैसी सेवा की। तो ऐसे ही हमने भी सेवा करनी है, ये हमारे लिए आदेश है। आपने सेवा कैसे करनी है? जैसे ब्रज गोपियों ने की। साधारण ऊपर का साधारण मीनिंग तो नहीं, ये तो बहुत डीप मीनिंग है इस श्लोक का। डीप में भी और डीप घुसेंगे, समुद्र के अंदर हम घुस ही चुके हैं 50,000 फीट अंदर। अब और उनकी पूरी सतह पूरे नीचे तक जाएंगे, उसके फ्लोर तक, क्या बोलेंगे उसको, सतह तक, अर्थात और डीप जाएंगे। तो ब्रजेश शब्द का हमने अर्थ लिया ब्रजेश तनय का राधा रानी, और ब्रजवधू का अर्थ लिया मंजरियां, अर्थात मंजरियों ने जिस प्रकार से राधा रानी की सेवा की है, वही सेवा सर्वोत्तम सेवा है। और साधारण नहीं, साधारण से भी असाधारण अगर भी तो वो भी हम समझेंगे तो ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा की वही सर्वोत्तम है। तो दोनों भाव हमको पता होने चाहिए। और क्या ये कोई हम ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं। बोले प्रमाण क्या है इसका? इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, प्रमाण है इसका। पूरा भागवतम इसका प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी ने पूरे भागवतम में इसको स्पष्ट रूप से स्थापित किया हुआ है। और क्या प्रमाण किया है उन्होंने कहा प्रेम ही हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम ही हमको प्राप्त करना है। भागवतम प्रमाण एकमात्र प्रमाण है हमारे लिए।
भागवतम ये प्रमाण देता है कि ब्रजवधू ने कृष्ण की भक्ति जैसे कि वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भागवतम ये प्रमाण देता है कि प्रेम ही एकमात्र लक्ष्य है हमारे जीवन का। ये चैतन्य महाप्रभु का मतम है, ये महाप्रभु का मत है। चैतन्य महामदमितम तत्रोदरा ना परहा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मत है तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। होगा तो ठीक है, पर यही महाप्रभु का मत है, यही भागवतम का मत है, तो तीसरी चीज को वो सोचना ही क्यों है? तीसरे लक्ष्य के बारे में हमारा विचार ही क्यों जाएगा? फिर आपने जो प्रभु जी ने समझाया, शब्द प्रमाण संबंध अविधेय प्रयोजन, रूप गोस्वामी प्रभु ने भी और सच्चिदानंद प्रभु ने बताया, वो तो क्लियर ही था। अब यहाँ से बता रहे हैं संबंध तत्व क्या है। 5 मिनट ये भी पढ़ लेंगे, संबंध अविधेय प्रयोजन, उसके बाद रुकेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं आगे? The following verse of Srimad Bhagavatam is praman in regard to this subject. Vadanti tat tattvavidas tattvam yai jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Those who are knowers of truth realize that non-dual absolute truth is in three aspects. Brahma only has the characteristic of consciousness and is the first realization, manifestation of that tattva. Paramatma, the extension of that Chit consciousness, is the second manifestation, and Bhagavan, who manifests as he who performs transcendental amorous pastimes, is the third realization of the tattva. That tattva is known by 3 names in these 3 states. Sri Krishna is the supreme truth who is one without a second, Advaya Gyan Paratattva Vastu, and he alone is the Sambandha Tattva. Brahma, Paramatma and Bhagavan are his 3 different aspects. Knowers of the absolute truth call that Advaya Gyan Paratattva the absolute truth. According to their respective qualification, the Gyanis know Advaya Gyan Paratattva as Brahma, the Yogis as Paramatma, and Bhaktas as Bhagavan. The absolute truth is non-dual, or one without a second, and he is unequaled and unsurpassed, Asambhoradhu. He is not without features, Nirvishesh, rather he possesses features, Shavishesh Tattva. The transformations of his internal spiritual potency, Chit Shakti, marginal potency, Tatastha Shakti, and external deluding potency, Maya Shakti, are the spiritual world, the realm of living entities and material world, respectively. Although the living entity is transcendental, Chit Tattva, he considers himself related to the material body and material objects. Spirit never becomes matter, but by the influence of inconceivable potency of Bhagavan, which makes the impossible possible, the living entity considers himself to be a product of the 3 modes of material nature. This happens due to the deluding potency of Bhagavan. In accordance with their qualification, the Gyanis call the supreme, non-dual absolute truth Advaya Gyan Paratattva Brahma. Brahma is the partial reflection of Chit or cognizance, and in some circumstances it is said to be bodily luster of Bhagavan. In Chit, however, there is an absence of external existence, Sat, and pleasure, Anand. He who, being the size of a thumb, is present in the hearts of all beings as a witness to their activities is Paramatma. He is Kshirodakshaya Vishnu, a portion of a plenary portion of Bhagavan, and he is the governor of all. Sat, eternality, and Chit, cognizance, are partially reflected in him, but he is devoid of Anand, bliss. Eternally, cognizance and bliss are displayed in their full form and highest aspect in Brahman, in Bhagavan. Bhagavan has immeasurable incarnations, and among them some are plenary portions, amshas, of the Purush avatar, Karanodakshaya Vishnu, while others are empowered incarnations, Avesh avatars, and so on. All these incarnations appear in every yuga to protect the world opposed by demons. Sri Krishna, however, is the form of Bhagavan who has no source other than himself. He is in fact the root of his incarnations. Mahavishnu is a plenary portion of Rajendra Nandan Sri Krishna. In this regard, Srimad Bhagavatam says, Ete cham sakala pumsam Krishnastu Bhagavan swayam Indrari Vyakulam Lokam Vridayanti Yuge Yuge.
All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets wherever there is disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the thesis, the thief. थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए अभी। जी प्रभु। तो संबंध तत्व को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया जा रहा है, वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वम् या जन्मस् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तो श्रीमद् भागवतम समझाती है कि ये जो परम पिता परमेश्वर भगवान है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनको 3 एस्पेक्ट्स में समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, जो ज्ञानी लोग जिसको कि पाना चाहते हैं, वो भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, जिसमें सत, चित और आनंद, मतलब सत का मतलब होता है इटर्निटी, चित का मतलब होता है नॉलेज और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। तो ब्रह्म भगवान का वो एस्पेक्ट है जो चित स्वरूप है, जिसमें नॉलेज है, लेकिन उसमें सत और आनंद एस्पेक्ट मिसिंग होता है। तो वो भी भगवान का एक बोनाफाइड रूप ही है, पर वो कंप्लीट नहीं है। इसके ऊपर आता है परमात्मा एस्पेक्ट। परमात्मा एस्पेक्ट में सत और चित दोनों का रियलाइजेशन है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन है भगवान का, वो है भगवान एस्पेक्ट, जिसमें सत, चित और आनंद तीनों का जिसमें तीनों होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप जो होता है। तो जो ब्रह्म रियलाइजेशन है उसको भगवान का ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। तो भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका जो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, अगर आपने केवल उस प्रकाश को रियलाइज किया है तो आपने भगवान के ब्रह्म एस्पेक्ट को रियलाइज किया है। और बता रहे थे जो अंगूठे के समान जो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है, एस्पेक्ट है, उसका जब रियलाइजेशन हो जाता है तो हमको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। और तीसरा जो भगवान का रियलाइजेशन है, जब हम वैकुंठ या द्वारका या गोलोक वृंदावन तक जाएंगे और भगवान के क्या वर्ड यूज किया था, सविशेष तत्व को जब हम पहचान लेंगे, जब हम ये जान लेंगे कि भगवान निर्विशेष नहीं है, जो ब्रह्म रियलाइजेशन है, निर्विशेष से आगे भगवान का एक सविशेष तत्व भी है, तब हम भगवान के उस भगवान एस्पेक्ट को रियलाइज कर पाएंगे। और इसके बाद समझा रहे थे वही उसी श्लोक से, एते चाम से कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं से, कि जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है गोलोक वृंदावन से होते हैं, प्लेनरी एक्सपेंशंस और फिर एक्सपेंशन के एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन। सो एते चाम्स च अंश, एते च अंश, अंश, फिर कलह का मतलब अंश का अंश, और पुंसः का मतलब अंश के अंश का अंश। इस तरह भगवान अपने विस्तार करते रहते हैं, जो प्रभु जी ने कई बार समझाया, कैसे गोलोक से फिर नीचे वैकुंठ में एक्सपेंशन होता है, वैकुंठ से द्वारका और अयोध्या में एक्सपेंशन होता है, फिर सॉरी गोलोक से पहले द्वारका और अयोध्या में होता है, वहां से फिर वैकुंठ में, और फिर वहां से महाविष्णु आते हैं और फिर महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड करते हैं। तो वो सब यहाँ फिर से इसी श्लोक में समझाया गया प्रभु। तो अभी तक इतना इतना दो पैराग्राफ हो रहे, बस खत्म कर लेते हैं। Srila Vyasadeva ji, by the influence of Bhakti Yoga, fully concentrated his purified mind, and in his natural internal samadhi, he saw Shri Krishna fully endowed with bodily luster, his plenary portion and his Swarup Shakti. He also simultaneously saw Shri Krishna's fully dependent, deluding external energy, Maya, standing ashamedly behind him. Srila Vyasadeva ji says, Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihite Male Apsyat Purusham
purnam mayam ch tad apashrayam. He fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. एक मिनट प्रभु जी, मैं श्लोक समझना चाह रहा हूँ. He fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. Okay. Along with Sri Krishna, Vyasadev ji also saw his internal potency, Swarup Shakti, the direct bodily expansion, Kaya Vyuha forms of his internal potency, the innumerable damsels of Raj, his unlimited associates, and his endless majestic Aishwarya and sweet human-like Madhurya-mayi pastimes, such as the Rasa dance. He also saw the fall of the living entities averse to Krishna and his attainment of service to Bhagavan by the living entities tending towards him. He immediately thereafter manifested Srimad Bhagavatam, the fruit of his samadhi, to the world for the spiritual welfare of all living entities. पहले इसको समझ लेते हैं प्रभु जी, वरना भूल जाएंगे. तो इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे की. पहले उन्होंने अपने मन को भगवान में पूरी तरह से स्थिर किया, भक्ति भाव में. जो यहाँ भक्ति योग लिखा है, भक्ति भाव में पहले उन्होंने अपने मन को भगवान में पूरी तरह स्थिर कर लिया, जिसमें बिल्कुल भी भौतिक मिश्रण नहीं था, किसी भी तरह की भौतिक इच्छा नहीं थी. जब इस भाव में वो आए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तब उन्हें भगवान का वो स्वरूप दिखाई दिया, along with his external energy. माया देवी के साथ वो स्वरूप दिखाई दिया. तो उन्हें ये दिखाई दिया कि माया देवी जो हमारी दृष्टि बाधित कर देती हैं, अगर उसको चीर करके हम आगे देखने की चेष्टा करेंगे तो हमें भगवान का वो सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई देगा. और हमें ये भी दिखाई देगा कि माया देवी भगवान के पूरे कंट्रोल में है, which was under full control. ये रूप देखने के बाद ही immediately thereafter manifested श्रीमद् भागवतम. ये रूप देखने के बाद व्यासदेव जी ने फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की, which was the fruit of his समाधि. उनके समाधि का जो फल था वो श्रीमद् भागवतम था, जो आज हम सबके वेलफेयर के लिए हमें आज प्राप्त हुआ. यस्याम वै श्रुया मानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा. By the culture of hearing and following this Srimad Bhagavatam, devotion to Vrajendra Nandan Shri Krishna immediately manifests in the heart, dispelling lamentation, delusion and fear. Only then is Shri Krishna captured in the heart of such a bhakt. इस श्रीमद् भागवतम को बार बार और निरंतर सुनने के बाद और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को की तरफ अनन्य भक्ति करने के पश्चात, जब श्री कृष्ण का वो रूप हमारे हृदय में प्रस्फुटित होगा, तब हमारे सभी लिमिटेशन यानी हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, सारे डिल्यूजन, सारे फियर. जब ये सब only then is Shri Krishna captured in the heart of such a bhakta. तब उस भक्त के हृदय में श्री कृष्ण पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे. In this verse, Vrajendra Nandan Shri Krishna is referred to as the Parama Purush. इस श्लोक में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में बताया गया है. It also establishes that devotion to him is the supreme practice. उनकी भक्ति, उनकी अनन्य भक्ति ही सबसे सर्वोपरि है. Four-headed Lord Brahma, the original Guru, has also expressed the following in his own prayers. ब्रह्मा जी ने भी इसी को इस प्रार्थना के द्वारा प्रकाशित किया है. अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम
वजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम. Aho, Sri Nanda, Yashoda and other Gopas and Gopis of Raj are fortunate. They are really fortunate because you, the eternal complete Brahma and embodiment of supreme bliss, are their own relative and well-wishing friend. ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि श्री नंद, यशोदा और ब्रज की अन्य गोप और गोपियां वो सबसे सौभाग्यवान है, सबसे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने, श्री कृष्ण ने, जो कि संपूर्ण ब्रह्म है और सच्चिदानंद स्वरूप है, वो उनके संबंधी बनके और उनके मित्र और सखा बन करके ब्रज में आए. The meaning is that the supreme well-wisher of the Vrajvasi, Shri Krishna, is the eternal Brahma and full of supreme bliss, Bhagavan himself. Nirvishesh Brahma is but the luster of his limbs. Nirvishesh Brahma उनकी नख के ज्योति के समान है. And Paramatma is but a portion of his plenary portion. तो और परमात्मा उनके अंश के अंश के अंश है. हरे कृष्ण प्रभु. यहाँ पे संबंध तत्व खत्म. बहुत धन्यवाद. तो आज हमने संबंध तत्व खत्म पढ़ा. कल हम अविधेय प्रयोजन को थोड़ा संक्षेप में सुनेंगे और उसके बाद आई थिंक उसके बाद तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण को पूर्ण करते हुए फिर राधा रानी का विशेष रूप से तत्व यहाँ पर प्रकट होगा, राधा रानी की सेवाओं का. तो हम इस बुक को आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझेंगे. वेद गायत्री श्री राधा जी किस प्रकार से है. और आई थिंक देन वी कैन गो टू राधे जय जय माधव दैते एक्सप्लेनेशन. तो इस प्रकार से ये है संबंध तत्व में विशेष रूप से जो लास्ट में वर्णन किया गया कि कथा सुनने मात्र से, जैसे बताया यहाँ पर, श्री कृष्ण जो है हृदय में विराजमान हो जाएंगे समस्त परिकरों समेत, और तब जाकर के वो हम उनको अपने हृदय में बांध सकते हैं. तो ठाकुर जी को, गोविंद जी को हृदय में बांधने का, अपने हृदय में विराजमान करने का है विधि बाय द कल्चर ऑफ हियरिंग. जब हम निरंतर सुनेंगे हरि कथा एंड फॉलोइंग श्रीमद् भागवतम को हम जीवन में धारण करेंगे. उसमें क्या धारण करने का मतलब है? भगवान विजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति करेंगे. किस रूप में? हरि कथा के रूप में. कहते हैं तब इमीडिएटली श्री कृष्णा मैनिफेस्ट इन अवर हार्ट. हरि कथा सुनने से श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे. समस्त प्रकार के दुखों को, समस्त प्रकार के भय को, समस्त प्रकार के इल्यूजन को दूर करेंगे और हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे. इसलिए निरंतर हरि कथा सुनते रहना है और श्याम सुंदर की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी. तो यहाँ पे रुकेंगे. कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके. अगर सब क्लियर है, थोड़ा सा तत्व क्लियर होगा या तो मैं थोड़ी सी दृढ़ता आएगी तो फिर रस को भी हम ठीक से समझ पाएंगे. ठीक है. नो क्वेश्चंस? प्रश्न है प्रभु जी. यस. तो गौर तत्व में हम समझते हैं कि महाप्रभु ने अवतार क्यों लिया, उसके जो आंतरिक और बाहरी कारण है. तो आंतरिक कारण में ये होता है कि वो समझना चाह रहे थे कि राधा रानी के प्रेम को समझना चाह रहे थे, उनको क्या महसूस राधा प्रणय महिमा कृदिशोवा. तो राधा रानी कैसा फील कर रही हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना पसंद है. तो सिद्धांति महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें भी महाराज समझा रहे थे, लेकिन मैं अच्छे से समझ नहीं पाया. तो जब कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, उनको सब कुछ पता है, वो ये भी जानते हैं कि किसके मन में क्या भाव है, और वो तो सब जानते हैं. तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें
गौर रूप लेना पड़ा राधा रानी का भाव समझने के लिए। उनको तो सब पता है, वो सब कुछ जानते भी हैं, सब कुछ फील भी कर सकते हैं, और उनको तो इसकी भी जरूरत नहीं है कि किसी और की जरूरत भी नहीं है आनंद के लिए। तो आत्मग्राम आत्मकाम सब कुछ है। तो सिद्धांति महाराज भी थोड़ा समझा रहे थे, लेकिन शायद मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि वो समझ पाऊं। तो अगर आप अगली बार किसी ठीक है, कल थोड़ा आसान शब्दों में कल कवर कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है। इवन गुरुदेव का भी लेक्चर कल सुबह या परसों सुबह यही आया था कि महाप्रभु सच्चिदानंद गौरहरि क्यों, कृष्ण महाप्रभु क्यों बने। साधारण शब्द में गुरुदेव वर्णन करें, क्यों कृष्ण महाप्रभु क्यों बने भाई। जब जैसे आपने प्रश्न यही किया, गुरुदेव का लेक्चर में ही सेम प्रश्न ही है कि भाई जब आप आप्तराम आत्मकाम है तो फिर आप महाप्रभु क्यों बने। बताइए मंजरी दीदी, आपने सुना। प्रभु जी, इसमें ये नहीं था कि और जितने भी कृष्ण अवतार हैं उन्होंने एक तो बांटा नहीं है प्रेम, ये रस का आस्वादन नहीं किया, इसलिए महाप्रभु के रूप में आए। और उनके अंदर वो ये जानना चाह रहे थे कि मुझ में ऐसा क्या है कि सारे गोप गोपियां, ये राधा रानी, ये सब मेरे से इतने वो रहती हैं मेरे प्रेम में। तो वो ये जानना चाहने के लिए महाप्रभु के रूप में। वो तो सही है। हाई एक लाइन में बोलेंगे तो भगवान तो ये बोल ही रहे हैं कि भाई अगर वह स्वयं भगवान है तो उनके पास सारे रसों का रसास्वादन तो है ही, परंतु भगवान होते हुए वह भक्त के रस को, भक्त किस चीज को फील कर रहा है उस रस को चखने का साधारण दृष्टिकोण से यही, आई मीन हाई लेवल। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर समरी तो यही है कि वो तो भगवान है, भगवान के रूप में वो सब कुछ कर रहे हैं एंजॉय, पर उन्होंने अपनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को जब अपने बाम अंग से प्रकट किया, और जब ये देख रहे हैं कि हाँ मैं तो आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, पर जो राधा रानी जिस आनंद की अनुभूति कर रही है मैं उस आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मतलब वो किस चीज की अनुभूति कर रही है। चैतन्य श्री राधा महिमा प्रदिशो व मदिया, ये अद्भुत मधुरिमा, क्या इनकी अद्भुत मधुरिमा है। एक दृष्टिकोण से हाँ वो सब कुछ जानते हैं, रसो वैसा है, आत्मराम है, आत्मकाम है, उनको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, पर वो वैकुंठ नंदन, वो वैकुंठ राम है। पर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तो कोई रस को छोड़ना नहीं चाहते। थोड़ा सा हम इसको कल तात्पर्य पढ़ सकते हैं इसी श्लोक का, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सिद्धांति महाराज परसों बता रहे थे एक छोटे से उसमें कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। व्हाट इज गॉड हेड? गॉड हेड क्या है? गॉड का हेड, गॉड के हेड में क्या है? बोले गॉड के हेड में श्री राधा रानी है, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो कौन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? उसका नाम तो होगा ना कुछ। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड हमारे लिए तो राधा रानी ही है। राधा रानी यहाँ पर पता भी लग रहा है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी है कृष्ण। अब सुप्रीम पर्सनालिटी तो कृष्ण है, वो तो सब भगवान है, और उनके हेड में कौन बैठा है, उनके दिमाग में कौन चलता रहता है, किसका ध्यान राधा रानी, राधा रानी, गॉड हेड में राधा रानी, अर्थात गॉड हेड राधा रानी है। सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा, गॉड हेड राधा रानी। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मतलब उस सुप्रीम पर्सनालिटी के हेड में कौन है, वो राधा रानी है। तो ये रस का विचार है, ये कोई तत्व विचार नहीं है। ये रसिक वैष्णव अपने उन भावों को प्रकट करते हुए कि व्हेन यू से गॉड हेड, मतलब गॉड के हेड में कौन है, निरंतर किसका चिंतन है, निरंतर किसकी प्रार्थना, निरंतर किससे मिलना चाहते हैं, मुरली किस लिए बजा रहे हैं, गोचारण किस लिए कर रहे हैं, बस वो राधा रानी के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है प्रभु जी, वो मना भी करते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं बोलना, इसमें ऐश्वर्य वो आता है कि हमारे तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम है। वो तो गुरुदेव के लेक्चर परसों आया, कल के लेक्चर में भी आया भी था ना कि भाई ऐसा बताया गया, मुझे बैन भी कर दिया गया क्योंकि मैंने ऐसे बोला। बट हाँ, अगर हम उस गॉड हेड को भी अगर हम अभी रस के उसमें घुस जाएं तो उसको रस के दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे तो हम गॉड हेड को भी राधा रानी ही बताएंगे, मतलब हम उसको भी राधा रानी तक ही पहुंचा दिए। यही रसिक वैष्णवों का, गौड़ीय वैष्णवों का और
रागानुगा राधा रानी के भक्तों का वैशिष्ट है। वो गॉड हेड शब्द को भी गॉड के हेड में राधा रानी है, अर्थात राधा रानी। हाँ माधवी दीदी कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक पूज्यपाद गौर गोविंद महाराज का भी एक बुक है एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन करके, उसमें वो लिखते हैं कि कैसे भगवान को भी ग्रीड होता है, कैसे नृसिंह भगवान को ग्रीड हुआ, उसके बाद इसलिए उन्होंने मतलब नेक्स्ट अवतार लिया, उसके बाद उन्होंने राम अवतार लिया, उसमें भी उनको ग्रीड होता है कि नेक्स्ट रस चखो, तो इसीलिए उन्होंने मतलब भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया। तो वो मतलब ग्रीड की वजह से ही मतलब वो तो आत्माराम आप्तकाम है ही, जैसे सच्चिदानंद प्रभु जी भी बोल रहे थे, लेकिन उनका भी ग्रीड ही रीजन है, मतलब उनको भी ग्रीड हुआ, इसीलिए वो रस चखने के लिए वो आए, और इसीलिए बाद में भी उनको ग्रीड हुआ कि वो राधा रानी का भाव समझे, इसीलिए वो जो मतलब राधा रानी का जो महाभाव है वो उसको समझने का ग्रीड हुआ। तो इसीलिए वो ग्रीड ही वो रीजन है जिसके लिए वो मतलब ऐसा वो तो बहुत ऐसा है, मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा जितना समझ में आया वो ऐसा बोलते हैं उसमें। हरे कृष्ण। वो सही बात, सही पॉइंट, मतलब हाई एक शब्द में बोलेंगे तो वो उस चीज को रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो विषयी भगवान है, वो तो केवल सबका आनंद ले रहे हैं, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवक नहीं है, वो सेवी है, वो सेवी रूप में सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। पर ये सेवक किस अनुभूति को करेगा, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो सेवी नहीं है ना, इसलिए उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वो। तब वो सेवक क्या अनुभव कर रहा है उसको रसास्वादन करने के लिए वो ग्रीड। नहीं, प्रश्न यह है प्रभु जी कि वो तो भगवान है, उनको सब पता है, हर तरह का भाव, हर तरह का रस, सब कुछ है उनके पास। वो सेवक जो जिस भाव की अनुभूति कर रहा है उनको वो भी पता है, क्योंकि वो भगवान है। ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास नहीं, जो नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी ठीक है, we'll try to cover tomorrow, we'll see। प्रभु जी आप वो लेक्चर भी सेंड कर दीजिए ग्रुप में, ताकि पता लग जाए कि बेसिक सिद्धांति महाराज क्या कह रहे थे। हाँ जी, अगर ग्रुप में है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ विराम देते हैं सभा को। कल संडे प्रोग्राम है। सिद्धांति महाराज ने ये लेक्चर भी वो गौर गोविंद प्रभु जी की बुक से ही लिया। एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन। जी मैं भेज दूँ। हाँ सुन लेंगे महाराज जी का कथा। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललता विशाखा जू की जय, श्री राधा रानी महारानी ब्रजरानी की जय, राधा रानी आविर्भाव तिथि आगमन की जय, नित्याई गौर जय, हरि हरि बोल, चंद्र मोहन प्रभु, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, बिमला दीदी प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दीदी, अनुराधा दीदी दंडवत प्रणाम, नीता दीदी, नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दीदी दीक्षा जी दंडवत प्रणाम, गौर प्रेम शुभम प्रभु दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि राधे श्याम। जय श्री राधे।